दक्षिण विधायक अनीता बघेल मिली एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव से। कांग्रेस सरकार द्वारा एफिलिएशन की व्यवस्था में परिवर्तन कराने पर उठाए सवाल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बुधवार को दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने एमडीएस यूनिवर्सिटी पहुंचकर कुल सचिव संजय माथुर से मुलाकात की। अनीता बघेल ने बताया कि संभाग की सबसे बड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2018 और 2019 से अभी तक स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते ऐसे बच्चों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। संभाग के करीबन 40 से 50 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। बघेल ने बताया कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंडर में टोंक, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा के अंतर्गत संचालित निजी कॉलेज जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है आते हैं। यूनिवर्सिटी पूरे साल के लिए सीटों के अनुसार एफिलिएशन देती है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन नहीं दिया, जिसकी वजह से छात्रों की छात्रवृत्ति भी अटक गई। इस बारे में कुलपति से मिलना था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कुल सचिव से मिलकर अपनी बात रखी है। बघेल के मुताबिक कांग्रेस ने एफिलिएशन की व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया और पूर्व के आदेशों पर रोक लगा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि स्कॉलरशिप रुक गई है। कांग्रेस पैसों का रोना रोकर बच्चों के भविष्य को अंधकारमयी करने में जुटी है, जो ठीक नहीं। देखिए, अजमेर में जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है, अजमेर पूरा संभाग जिसमें टोंक, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले सम्मिलित हैं, ये चारों जिलों में जितने भी निजी कॉलेज संचालित हैं या सरकारी कॉलेज संचालित हैं वो एमडीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। यूनिवर्सिटी इन सब कॉलेजों को पर ईयर सीट अनुसार एफिलिएशन देती है और उसके लिए एक निर्धारित शुल्क जो है वो वसूल करती है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं होने के कारण से जो उन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, उनको एफिलिएशन के अभाव में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में वो जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं और वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। जब ये पूरा प्रकरण मेरे ध्यान में आया तो मैंने बात की और बात करने पर ये जानकारी मुझे मिली कि पहले सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो स्कॉलरशिप जारी करता है वो कॉलेज के बिहाफ पर ही, यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर ही एफिलिएशन को मानते हुए स्कॉलरशिप टाइमली जारी कर दिया करता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है प्रदेश में, तब से सरकार ने इस प्रकार के एफिलिएशन पूर्व स्कॉलरशिप जारी करने के जो ऑर्डर थे उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करके उन आदेशों को रोक दिया। रोकने के कारण से यहाँ यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों का एफिलिएशन टाइमली जारी नहीं किया, उधर बिना एफिलिएशन के अभाव में स्कॉलरशिप डायरेक्टरेट ने जारी नहीं की और उस सब का परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति के बच्चे आज 2018-19 की स्कॉलरशिप भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी कॉलेजों को शीघ्र एफिलिएशन दिया जाए जो पूरी तरह से पात्रता रखते हैं और जो पुराने कॉलेज हैं उनको, ताकि उन विद्यालयों में, उन कॉलेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप समय पर मिल सके। पात्रता ना मिले लेकिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, उसको लेकर तो हो कम से कम जल्दी। बिल्कुल, मेरा यही कहना है। मैंने यही कहा कि ये कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से पैसों का रोना रोते हुए उन्होंने इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए और उन आदेशों के कारण से ही बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो आज इसी विषय को लेकर के मैंने रजिस्ट्रार महोदय से मुलाकात की है और जब भी कुलपति यहाँ पर आएंगे, वाइस चांसलर जब यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे भी इस विषय में वार्ता करूँगी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो भंवरलाल भाटी जी हैं, जो कॉलेज शिक्षा को देखते हैं, उनसे भी इस विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ।